सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। चलिए 5वां पाठ हमारा पूरा हो गया। अभी ये 6ठा पाठ है। देखते हैं सुबह। पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। बच्चों को इसी बीमारी से बचाने के लिए इन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। इसी घटना में पोलियो का विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। उसके शारीरिक उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनती। वह जिंदादिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, इसका निरूपण इस घटना में किया है। तो यहाँ पे बताया है कि कोई भी व्यक्ति है तो वो विकलांग है, तो वो बहुत ही अपनी दृष्टिकोण से अपने विकलांगता दबा सकता है, यानी कि वो अपनी श्रद्धा से वो कुछ भी काम कर सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे रेशमा का भी यही बताया है। देखते हैं। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा, जरूर आज कोई खास बात है। माँ, आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा, हाँ बेटे, त्योहार है, त्योहार के दिन है, भूल गई? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद लिया। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। तो यहाँ पे त्योहार की बात है और रेशमा ने पूछा कि कुछ हो रहा है शायद घर में, साफ सफाई का काम चल रहा है। तो क्या बोला उसने माँ ने कि हाँ, साफ सफाई पहले से हो जाए तो त्योहार मनाने का बहुत अच्छा आनंद होता है। ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई। पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ बताओ माँ। तो क्या कहा रेशमा ने कि मुझे तो कोई काम बताया ही नहीं, क्या करूँ मैं? आगे देखते हैं। चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी। बहुत से काम है, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। तो क्या हुआ कि हाँ हाँ, चलो पहले नहा धो लो, फिर आपको काम बताऊंगी। वैसे भी बहुत सारे काम हैं, रेशमा ने रुआंसे स्वर में कहा। मदद तो मैं ज़रूर कर लूँगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिया वाली कुर्सी पर बैठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिया वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। तो देखिए यहाँ पे कि रेशमा की माँ भी इतनी ही अच्छी है कि उस रेशमा को ऐसा लगने ही नहीं देती कि वो एक विकलांग है। ठीक है ना। तो उसने भी कहा कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ काम बाकी छोड़ रखे है, वो तुमको करना है, पर पहले अपना जो भी कार्य है दैनिक वो खत्म करो। तो रेशमा वो कार्य करने में जुड़ गई। और कैसे गई? पहियों वाली कुर्सी, यानी कि वो चल नहीं सकती, इसीलिए उसको पहियों वाली जो भी कुर्सी है उसमें बिठा दिया और उसने पहियों वाले जो साइकिल है उससे धक्का देकर आगे चली। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर में काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और उसके घुटनों से नीचे दांव पैर में एकदम बेजान से हो गए। तो दोनों पैर में ऐसे छोटी थी तभी से ऐसा तकलीफ है। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। तो बहुत बार इलाज करवाया पर उसके पैरों में जान ही नहीं आई, यानी कि पैर नहीं चले। उसे पोलियो हो गया था। पोलियो यानी कि वहाँ पे पैर जैसे कि सुन्न हो जाते हैं, वैसा, जैसे कि एक ही अंग जैसे कि काम नहीं करता, वैसा हो रहा था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू शुरू में उसे ज़रूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ती, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। वह अपने परिवार, अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती, तो वो अपने काम खुद ही करती है। लगभग 11 वर्ष के हो गए हैं और वो अपने सारे काम खुद ही करती है। देखते हैं। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई, गोलू, दादाजी, दादी, सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वह सबके आंखों का तारा है। तो यहाँ पे सभी लोग उसे बहुत, घर के परिवार के सभी लोग उसको बहुत ही प्यार करते हैं। ठीक है। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज दी, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। तो क्या हुआ? माँ ने सभी बोतलें, डिब्बे साफ कर दिए थे। फिर रेशमा को आवाज दी कि तुम्हारा काम अगर खत्म हो गया हो तो मेरे काम में हाथ बटाओ। हाँ माँ,
मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा को बर्तन डिब्बे पर लेबर लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमकने लगा। तो यहाँ पे घर के सफाई के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है, दादाजी दादी बहुत बुजुर्ग है, अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं ले आऊंगी, बस आप मुझे सामान का लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। तो क्या हुआ कि पिताजी तो ऑफिस चले गए, सामान बहुत लाना जरूरी था। गोलू छोटा था, दादा दादी ला नहीं सकते थे। तो रेशमा ने क्या कहा, माँ मुझे लिस्ट थमा दीजिए, मैं ले आऊंगी। तुम ले आओगी अकेले? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज में दृढ़ता थी। तो रेशमा ने क्या कहा, हाँ मैं ले आऊंगी, पहले भी तो लाई थी। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। थोड़ी देर में रेशमा सारा सामान लेकर लौट गई। उसने गोलू को आवाज दी, गोलू ये लो, तुम्हारे लिए टॉफी लाई हूँ। गोलू टॉफी टॉफी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों से झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था, जहाँ रोशनी ही रोशनी थी। क्या जमीन क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत होती है। तो यहाँ पे दिवाली का त्योहार है। तो दादी जी ने बताया, क्या बताया कि असत्य पर सत्य की विजय, ये त्योहार का यहाँ पे महत्व है। ठीक है, देखते आगे। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या में लौटे थे। उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबसे मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू ने अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियों जलाने लगे। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें चिंगारियां निकलने लगी हैं। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। देखा ना कि दिवाली पर, पता ही आपको कि दिवाली पर हम पटाखे जलाते हैं, तो हमको पता ही नहीं होता कि कभी कभार क्या है, पटाखे ऐसे ही रह जाते हैं और फिर बाद में वो फूटते हैं, तभी बहुत सारा नुकसान भी हो जाता है। तो बिल्कुल गोलू के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो पटाखे जलाने लगा और जो भी पटाखे नहीं जलते थे वो फेंकने लगा। पर ये क्या हो कि उसके पीछे एक पटाखा है, वो जैसे कि जला हुआ छोड़ दिया। वो रेशमा ने देखा, रेशमा ने आवाज लगाई, पर गोलू ने सुना नहीं और किसी ने न सुना। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धक्का देते हुए गोलू के पास जा पहुंचे। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। रेशमा की कुर्सी ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसको धक्का किसने दिया और क्यों दिया। तो क्या हुआ कि रेशमा आगे आ गई उसकी कुर्सी को धक्का देते हुए, और जहाँ पे पटाखा जल रहा था तो वहां से गोलू को धक्का मारकर हटा दिया। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। गोलू भी गिर पड़ा नीचे। और देखते हैं आगे क्या है। धमाके की आवाज सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बिठा दिया। माँ भयभीत थी, बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशो? रेशमा ने उसे सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। गोलू रेशमा के पास आकर नाटक के ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसने इरादों में कभी बाधा नहीं आने दी। वह आज भी इतनी ही जिंदा दिली है और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। तो यहाँ पे देखिए कि अपनी जो भी कमियां हैं वो
आगे नहीं आने देते और अपने आप जुट जाते हैं, अपने काम में व्यतीत हो जाते हैं। ठीक है ना, तो हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके हमें हमारी कमियां दूर करनी चाहिए। ठीक है ना, और हमेशा किसकी मदद करते रहना चाहिए। तो यही इस बात की सीख है। ठीक है, और यहाँ पे ये पाठ खत्म होता है। अस्तु, जय हिंद।